My dear viewers, hi, I am Ravendu Kant, your English trainer. My dear viewers, if you all have really watched my previous video lecture on verb forms with all care and concentration, just to know how V1s are changed into V2s and V3s according to those 5 patterns from A to E I discussed in the video. One question must have aroused in your mind, or one question must have haunted your mind regarding why I developed and devised those 5 patterns for verb forms, or what is the importance of knowing about them. हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको वर्ब फॉर्म्स पे कमांड करने के लिए 5 पैटर्न्स दिए थे, और अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर को आपने काफ़ी केयरफुली और कंसंट्रेशन के साथ वॉच किया होगा तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर ही आया होगा कि आखिर मैंने वर्ब फॉर्म्स को कमांड करने के लिए 5 पैटर्न्स क्यों दिए। ये क्वेश्चन अपने आप में नेचुरल है, और इन 5 पैटर्न्स को जानने का इम्पोर्टेंस क्या है मैं समझा दूं कि हमने ये 5 पैटर्न्स इसलिए दिया क्योंकि सेवरल ओकेजन्स पे मैंने सेवरल स्टूडेंट्स को किसी V1 का V2 और V3 अगर पूछ दिया गया क्या होगा, तो या तो उस मोमेंट में कंफ्यूज्ड दिखते थे या फिर लगता था कि उन्हें मालूम नहीं, दे आर ऑलमोस्ट इग्नोरेंट। ये 2 प्रॉब्लम CBSE क्लास 8 to 10 या अदर एजुकेशन बोर्ड्स के भी स्टूडेंट्स के साथ जरूर ही होते होंगे, वो जरूर ही फेस करते होंगे कि हाउ आई हैव टू गेट फुल कमांड ऑन दोज वर्ब फॉर्म्स। हमने इन 5 पैटर्न्स को देने के पीछे जो एक सबसे बड़ा रीज़न मैंने महसूस किया वो ये कि अब तक इंडियन मार्केट्स में जितनी भी ट्रेडिशनल ग्रामर टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें देखा कि वर्ब फॉर्म्स जो दिए गए हैं किसी में 250 किसी में 350 के आसपास, वो एक मिसलेनियस लिस्ट है जिसमें वर्ब एंडिंग के सारे पैटर्न उसमें मिक्स्ड हैं। जहाँ तहाँ वो इरेगुलर वे में मिक्स्ड हैं, उनका कोई रेगुलराइज्ड मेथड नहीं है। उसमें लगता है कि कोई एक प्रॉपर मेथडोलॉजी डिवाइस नहीं किया गया है, बस लिखने वाले ने एक टेंटेटिव लिस्ट दे दिया। शायद यही एक कारण है, यानी उस लिस्ट का मिसलेनियस होना, मिक्स्ड होना, किसी पैटर्न्स पे डेवलप ना होना, जिसके वजह से स्टूडेंट्स अगर पूरे वर्ब फॉर्म्स को याद करते हैं तो कुछ घंटे की मेहनत में, कुछ दिनों की मेहनत में उन्हें याद तो हो जाता है, बाद में फिर सर्टेन टाइम के बाद वो भूल भी जाते हैं, 1 by 1 भूल जाते हैं, क्योंकि रिवीजन साइक्लिकल ऑर्डर में वो कर नहीं पाते हैं। यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि अगर वर्ब फॉर्म्स को याद करने के बजाय, चूँकि मेरा मानना है कि ग्रामर याद करने की चीज़ नहीं होती है, उससे ज़्यादा समझने की चीज़ होती है। 75% ग्रामर में जो एरियाज़ हैं दैट आर रियली समथिंग लाइक टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिमेंबर, और जो 25% एरिया हैं वो सिर्फ याद करने की चीज़ें हैं। तो ग्रामर को ज़्यादा समझना और कम से कम एरियाज़ में उसे याद करने की एक कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, एक परसेप्शन होना चाहिए, एक धारणा होना चाहिए। मैंने इसी धारणा को, इसी कॉन्सेप्शन को इंट्रोड्यूस किया है अपनी ग्रामर की बुक में। एक इनोवेटिव अप्रोच डाला है
कि हाउ टू लर्न ग्रामर। ओके, इसी नीट के तहत मैंने देखा कि अगर बच्चों को उस मिसलेनियस लिस्ट के बजाय एक ऐसा लिस्ट साइंटिफिकली डेवलप्ड दे दिया जाए जो एक सर्टेन मेथड्स पे डेवलप्ड हो, और उसी के तहत मैंने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज में डे टू डे लाइफ में जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जिसे हर आदमी यूज़ करता है, जो कॉमन वर्ब्स होते हैं, डेफिनेटली उनका डिफरेंट और वेरिएंट एंडिंग पैटर्न्स होता है। इसलिए मैंने रिसर्च के दरमियान उन सारे वर्ब्स को कलेक्ट किया जिनका अपना अपना एक डेफिनिट मगर डिफरेंट एंडिंग पैटर्न है। पैटर्न वाइज सारे वर्ब को इकट्ठा किया, क्लासिफाई किया, और इस तरह सबको असेंबल करके मैंने एक ऐसा लिस्ट बनाया जो बच्चों को याद करने की जिसे ज़रूरत न पड़नी चाहिए, बल्कि एक बार देखें, समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडिंग में आ जाए, तो फिर उनको 100% वर्ब फॉर्म्स पे कमांड हो जाते हैं। इसलिए हमने 5 पैटर्न्स दिया, और यहाँ समझना टेक्निकली जो आज इस वीडियो लेक्चर में मैं कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ कि मिनिमम इफ़र्ट्स पे, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे आप उन सारे वर्ब्स जिनका V1, V2, V3 फॉर्म्स मैंने लगभग 464 समथिंग लाइक दैट जो लिस्ट दिया है अपने ग्रामर की बुक कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस में, वो आप समझ सकें, समझने में आपको कन्वीनियंस फील हो सके, कोई कॉम्प्लेक्सिटी आपको फेस करना ना पड़े, मैंने वो लिस्ट दिए हैं। यहाँ कुछ मैट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, उसको आप फॉलो करेंगे तो इस तरह उन सारे लिस्ट पे आपका कम समय में कमांडिंग हो। फर्स्ट स्टेप ये है कि मैंने पैटर्न ए से लेके पैटर्न ई तक जितने V1s दिए, उन सारे V1s को आप याद कर जाएं उनके हिंदी मीनिंग के साथ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप to remember all those V1s from pattern A to E along with their respective हिंदी मीनिंग। सेकेंड स्टेप ये है कि पैटर्न A के लिए आप V2 और V3 भी याद कर लें। You need to remember both V2s and V3s of pattern A. Why? Because V2s and V3s are quite different from each other. Okay? इस थर्ड स्टेप में आपको पैटर्न बी के लिए क्या करने हैं, आपने V1 पहले ही याद कर लिया फर्स्ट स्टेप में। यहाँ इस स्टेप में आपको पैटर्न बी के लिए सिर्फ V2 याद करना है। It means to say you need to remember only V2s of pattern B. Why? Because its V2s and V3s are the same and similar. They are not different at all. Up till now, we have just discussed about those 3 steps to command verb forms. अब तक हम लोगों ने verb forms को कमांड करने की 3 स्टेप्स की चर्चा कर ली, डिस्कस। फोर्थ स्टेप की तरफ मूव करें। फोर्थ स्टेप में पैटर्न सी के बारे में समझेंगे कि पैटर्न सी में मेरी बुक में जो इनलिस्टेड वर्ब्स दिए गए हैं उसमें आपको क्या करना है। माय डियर व्यूअर्स, फोर्थ स्टेप में पैटर्न सी के लिए सबसे पहले जो 25% में दिए गए वो सारे V2s और V3s जो सेम होते हैं, जो डिफरेंट नहीं होते हैं, उन्हें पहले आपको याद कर लेना है। तो जो सेम है V2 V3s, उनमें V2 आपको याद कर लेना है। फोर्थ स्टेप में V3 याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि
सेम होते हैं, डिफरेंट नहीं। फिर इसी पैटर्न सी का दूसरा भी पार्ट है जिसमें उन सारे V1s को लिस्ट में शामिल किया गया है जिसके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो वहाँ पे सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चूँकि डिफरेंट हैं, वेरिएंट हैं, उन्हें अब याद कर लें। ये फोर्थ स्टेप में समरी हो गया कि वो सारे V1s जिनका परसेंटेज 25 है उनके V2 को याद करें, V3 ना याद करें क्योंकि दोनों सेम हैं। और इस पैटर्न सी के सेकंड पार्ट में वो सारे V1s जिसके V2s और V3s डिफरेंट हैं वहाँ दोनों को याद कर लें। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द फोर्थ स्टेप यू हैव टू फॉलो। फिफ्थ स्टेप में पैटर्न डी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स फॉर पैटर्न डी। वाई? बिकॉज पैटर्न डी में वो सारे V1s हैं जिनका V2s और V3s होता ही नहीं। जो V1s हैं वही V2s के रूप में काम करते हैं, वही V3s के रूप में काम करते हैं, उसका कोई एंडिंग पैटर्न नहीं होता। इसलिए पैटर्न डी जिसका सब हेडिंग दिया गया है V2s एंड V3s नॉट चेंज्ड, वहाँ पहले ही आपने V1 याद कर लिया और V2 V3 V1 की तरह ही होते हैं, इसलिए आपको V2s और V3s याद करने की जरूरत नहीं। सिक्स्थ स्टेप में उन सारे V1s को इनकॉर्पोरेट किया गया है बुक में जिस V1s के लास्ट में या तो D या फिर ED जोड़ करके हम उसे सेम V2 और V3 में चेंज कर देते हैं। यहाँ सिक्स्थ स्टेप में आपको करना क्या है? Here you need to remember only V2s of pattern E, not its V3s. Why? Because V2s and V3s of pattern E are exactly the same and similar. क्लियर है? सिक्स्थ स्टेप में आपने V1 पहले ही याद कर लिया था, V2 सिर्फ आपको याद करना है, V3 याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैटर्न E में V2 और V3 एग्जैक्टली सेम होते हैं। ओके माय डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में होल डिस्कशन का सिंगल लाइन कंक्लूजन और मेरा लास्ट मिनट एडवाइस आपके लिए ये है कि अगर आप रियली वर्ब फॉर्म्स जो टेंस चैप्टर का एक इंटीग्रल पार्ट है उस पर अगर 100% कमांड करना चाहते हैं तो फर्स्ट आपके पास अगर डाउनलोडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सिस्टम हैं तो डिजिटल बुक लें, नहीं है लॉकडाउन के बाद आप मेरी फिजिकल टेक्स्ट बुक आप लें, खरीदें और उस बुक में आज के बताए हुए 6 स्टेप्स को एग्जीक्यूट करते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए, उसे यूज में लाते हुए मेरे द्वारा उस बुक में साइंटिफिकली डेवलप्ड जो पैटर्न वाइज वर्ड्स के लिस्ट हैं उसको अगर आप 6 स्टेप्स के मुताबिक अगर याद करते हैं तो I strongly guarantee you that just within 4 to 5 hours of your hard work you will be in position to command not only those 464 verb forms enlisted in my book, rather more than that, meaning thereby more than thousands and thousands of such verb forms. Okay, this is all about the 5 patterns, their importance and 6 steps to be followed while going through the list of verb forms scientifically developed in my book, that is
Conceptual English Grammar at a Glance, written by and published by Blue Rose Publishers. Okay? हमने आज इस वीडियो लेक्चर में ऑनेस्टली वर्ब फॉर्म्स आप कैसे कमांड कर सकें मिनिमम इफर्ट्स पे मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ, इसके बारे में हमने कुछ ट्रिक्स और कुछ टिप्स दे दिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्टफुली कहना चाहूँगा कि आप मेरी लिखी बुक कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस रिटन बाय एंड पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिशर्स, जो अब आपके लिए डिजिटल फॉर्मेट में गूगल प्ले बुक्स पे 50% बोनांजा डिस्काउंट ऑफर के साथ अवेलेबल है। आप खरीदें, ज़रूर खरीदें विदाउट एनी फर्दर डिले। और इस बुक की अगर फिजिकल टेक्स्ट बुक लेना चाहते हैं तो लॉकडाउन के बाद आप इसी बुक को ब्लू रोज स्टोर्स, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अमेज़न से ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा ले सकते हैं। वहाँ भी आपको परचेजिंग पे इंस्टेंट 12% फ्लैट स्पेशल ऑफर मिल जाएगा। आप इस बुक को एक बार खरीदें और अपने आप को प्राउड फील करें कि हमने आपके लिए एक ऐसी बुक दी जो मार्केट में अवेलेबल सारी बुक्स के कंपैरिजन में रियली साइंटिफिकली डेवलप्ड है और जिस बुक में हर चैप्टर को समझने के लिए एक इनोवेटिव अप्रोच लिया गया है। ओके माय डियर व्यूअर्स, if you consider the content of the video of the day to be educational, informative, amazing and exciting enough, please don't forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like the video and please don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks a lot for watching and learning. Have the nice time.